हिंदू समाज पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के संबंध में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महानगर के दिल्ली रोड स्थित पार्श्वनाथ प्लाजा में तत्वावधान में हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर पार्टी ने श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें लखनऊ से आए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार राजेश मणि त्रिपाठी ने मुरादाबाद आगमन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिकायत की, जिसके दौरान पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर दर्जनों की संख्या में मौजूद रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। जय श्री राम, वंदे मातरम। 16 जनवरी का हमारे बड़े भाई श्री राजेश मणि त्रिपाठी जी ने जो ऐलान किया है संकल्प यात्रा का, उस संकल्प यात्रा को सफल बनाएंगे, क्योंकि अमर बलिदानी कमलेश तिवारी जी का 16 जनवरी को जन्मदिन होता है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनकी आखिरी इच्छा थी कि मथुरा काशी सब मुक्त हो, तो उनकी आखिरी इच्छा पूरी की जाएगी और मथुरा को भी मुक्त करवाया जाएगा। लाठी डंडा खाएंगे, जेल भी जाएंगे, लेकिन मथुरा को अब हम मुक्त करवा कर ही दम लेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण। पीछे रखी है और क्या पूरा मामला? ऐसा है, पूरा मामला कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के है। आज कृष्ण जन्मभूमि का मामला जब से हमने उठाया है तब से ये सरकार भी कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के बात करने लगी है। आज के पहले आप लोगों को याद होगा, यही आरएसएस प्रमुख ने कहा था और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि वसुंधैव कुटुंबकम के अनुसार हमारा अगला कार्यक्रम होगा और काशी विश्वनाथ और मथुरा हमारे एजेंडे में नहीं है। लेकिन जैसे ये मामला हमने उठाया, इनके एजेंडे में आ गया। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्हीं के लोगों ने हमारे पूरे कार्यक्रम को बदनाम करने की साजिश की। मेरा कोई कार्यक्रम वहाँ जलाभिषेक का नहीं था। मेरा कार्यक्रम संकल्प यात्रा का था, जो 6 महीने से लगातार चल रहा था और साधु संतों के साथ था। लेकिन मेरे कार्यक्रम को बदनाम करने के लिए यही तथाकथित हिंदूवादी नया सगुफा गढ़ करके पूरे कार्यक्रम को बदनाम किए और 29 तारीख की रात में 2:30 बजे एसटीएफ और लोकल पुलिस मिलकर के हमको उठा लिए। पहली बार हुआ कि कार्यक्रम के डेट से 8 दिन पहले किसी व्यक्ति को उठा लिया जाए, और केवल उठा न लिया जाए, प्रशासन ने यहाँ तक कि एफआईआर की नकल भी किसी को उपलब्ध नहीं कराई। लगातार मांगा गया लोगों के थाने से, सर्किल ऑफिस से, क्योंकि वहाँ आपको पता ही है कमिश्नरेट है और कमिश्नरेट में एसडीएम और डीएम के यहाँ तो आसानी से मिल जाती है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कतई किसी को एफआईआर नहीं दिया। जब तक उनको मुझे डिटेन करना था, डिटेन करके रखे। प्रांशु जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे पुराने साथी हैं। हम लोग कमलेश तिवारी जी के साथ से सदा साथ रहे। हमारी बात प्रांशु जी से जब मैं बाहर आया, उसके बाद अपने संगठन के लोगों से और सारे लोगों से बातचीत हुई, तो हमारा संकल्प यात्रा तब भी मैं कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि ना हम थके हैं ना हम डरे हैं। हमारा संकल्प यात्रा लगातार जारी रहेगा। आपने मथुरा में हमें रोक लिया, हमारे 25,000 लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन अगला कार्यक्रम जो मेरा अयोध्या से काशी है, वह 16 तारीख को 16 जनवरी से हम अपने भाई के साथ मिल करके पूरी ताकत से, जितने संगठन उस समय मेरे साथ थे, सारे संगठन मेरे साथ हैं, सबको लेकर के हम संकल्प यात्रा की। आज हम धर्म स्थली के लिए लड़ रहे हैं तो सारे लोग साथ हैं, और पहचाने हिंदुत्व में और हिंदुत्व को लेके चलने वाले लोगों के बीच भेद को पहचाने। आज हम जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, हमारे लगातार साधु संतों की हत्या हो रही है, हिंदूवादी नेताओं की हत्या हो रही है, बार बार उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। और जब तक हमारी एकजुटता नहीं होगी, तब तक कोई भी कार्य न तो संभव है, न तो सरकारें दबने वाली हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर के ये जब चुनाव आसपास आ गया, तो अभी आपको मतलब उठाने क्या है? बहुत सही प्रश्न आपने उठाया। जी। आपको याद दिला दें, वह महीना या वह साल बताइए जिस साल चुनाव भारत में नहीं होता है। पहला प्रश्न।
आपके प्रश्न का मैं प्रश्न किया। जी जी जी। दूसरी चीज़ आपको ये याद आना चाहिए कि ये लगभग 2 साल हो गए हमको ये दाखिल किया मुकदमा, नया नहीं है किस जन्मभूमि। नहीं, प्रदर्शन तो काफ़ी मतलब चुनाव तो के भैया आसपास कितना किया है। आखिर हम नहीं, चुनाव से हमसे क्या मतलब, हमने मुकदमा दाखिल किया, 2 साल का समय बीत गया और हम मुकदमे को लेकर के केवल दौड़ रहे हैं। एक करोड़ों करोड़ हिंदुओं के आस्था का प्रश्न है, आप निस्तारित करो। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव तो हमेशा भारत में होते रहेंगे, जब भी हम उठाएंगे तो कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होगा। तो इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए कि हमारे आस्था का प्रश्न है और 2 साल से हम लड़ रहे हैं। और एक चीज़ और खुल के बता दें आप लोगों को, आज कोई भी व्यक्ति जाएगा वहाँ नकल लेगा और उसको दाखिल कर देगा। आज के पहले किसी ने तो दाखिल नहीं किया, न काशी विश्वनाथ में आया, न किस जन्मभूमि में आया। एक एक कागज जुटाने के लिए हरशंकर जैन जी और अपनी पूरी ग्रुप कितनी मेहनत और मशक्क़त की है, स्टेशनों पे कितनी रातें गुजारी हैं, ये इन लोगों को नहीं पता है। क्योंकि आज तो सब कुछ रखा है, जाइए नकल लीजिए, दाखिल कर दीजिए, बहुत आसान हो गया है। लेकिन खुशी इस बात की है कि हमारे साथ 10-20 लोग और आ रहे हैं, हमारी ताकत बढ़ रही है। मैं तो चाहता हूँ और लोग दाखिल करें। सबको लेकर के हम संकल्प यात्रा का अगला कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। राम मंदिर से इतना स्नेह और कृष्ण मंदिर से इतना द्वेष बीजेपी क्यों कर रही है, किस नज़र से देखते हैं आप? एक चीज़ बताइए, भगवान राम का नाम हनुमान जी लेते थे, सभी लोग जानते हैं, लेकिन भगवान राम का नाम कालीनेम भी लेता था, याद करिए आप लोग। तो कुछ लोग कालीनेम बन करके हमारे बीच आ गए हैं, जो हनुमान जी का नाम नहीं, राम जी का नाम नहीं ले रहे हैं, राम जी के नाम का प्रयोग कर रहे हैं। आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना होगा कि कालीनेम और हनुमान के बीच आज जो लड़ाई है वो हमारी धरा पे लड़ी जा रही है। प्रांशु जैसे लोग जो हनुमान जी के लिए काम कर रहे हैं, जो अपने सनातन के लिए काम कर रहे हैं, और वो लोग जो केवल कुर्सी के लिए और सनातन द्रोह का काम कर रहे हैं, उसका उदाहरण मैं बता दूं। मोहन भागवत जी का एक बयान आया था कि हिंदुओं को 50 साल देवी देवताओं को भूल जाना चाहिए। आज हमको अपने श्री राम भगवान के 4 पुस्त आगे का नाम नहीं पता है। हमारे आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, उसको ये नहीं पता है कि दशरथ की कितनी रानियां थी, लेकिन उसको ये पता है कि बाबर के पिता का पिता और बाबर के बेटे का नाम क्या था। आज ये स्थिति, अगर 50 साल हम अपने देवी देवताओं का नाम लेना भूल गए तो हमारी आने वाली औलादें क्या हमारे देवी देवताओं का नाम याद कर पाएंगी? जब हमें नहीं याद है, 50 साल देवी देवताओं को भूलने का मतलब कि सनातन का पूर्णतया सफाया। दूसरी चीज़, एक तरफ ये हिंदू बात करते हैं और एक तरफ कहते हैं कि 133 करोड़ लोग हिंदू हैं, ठीक ना। फिर इनको अगर 133 करोड़ लोग हिंदू और हिंदूवाद की बात करते हैं, फिर इनको मुस्लिम मंच, ईसाई मंच बनाने की क्या ज़रूरत है अगर सारे लोग 133 करोड़ लोग हिंदू हैं? तो ये इनकी दोगलापंथी है। और हमारे खासतौर पे हिंदू भाइयों को एक बार सोचना होगा, अपने सम्मान, अपने अधिकार, अपने धर्म की लड़ाई के लिए आगे आना होगा। ये जिस तरह के मतलब बीजेपी राम मंदिर के मामले में पक्षकार भी रही है। नहीं, पक्षकार कभी नहीं रही बीजेपी कभी पक्षकार नहीं रही है। वो पूरा मामला हिंदू महासभा के द्वारा उठाया गया था। क्या मानते हैं, राम मंदिर क्या एक याद करिए 90 के दशक से शुरू होता है और तब भाजपा की एंट्री होती है। उसके पहले भाजपा का कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं था, लेने देन नहीं था कोई। भाजपा तो पिसान पोत के उसमें भंडारी बन गई है, सच्चाई है, जैसे आज भी बन रही है। बाकी उसका कोई लेना देना नहीं था। उसके पक्षकार कमलेश जी थे। हिंदू महासभा उसके मुकदमे का शुरू से स्टार्टिंग से लगी रही। उसमें कुछ आपके साधु संतों का संगठन था, बाकी भाजपा तो कहीं नहीं थी। यदि आपकी ये जो मामला चल रहा है कृष्ण जन्मभूमि का, अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो किस तरह का कदम? हमने अल्टीमेटम दे दिया सरकार को
कि अगर इसका निस्तारण नहीं होता है, क्योंकि मैं पक्षकार भी हूँ, जी जी मुकदमा भी हम लड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुकदमा सबसे पहले माननीय हरिशंकर जैन जी के द्वारा, हम ही लोगों के द्वारा दाखिल किया गया था, और उसके बाद हम लोग लगातार प्रयास किए कि ये जल्दी से जल्दी निस्तारित हो जाए। सरकार निस्तारित कराने की तो बात छोड़िए, बार बार उसमें अड़ंगा लगा रही है। कभी कोई जज बदल दिया जा रहा है, कभी कोई जज बदल दिया जा रहा है। 2 साल का समय हो गया, मेरिट पे भी सुनवाई नहीं हुई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? तो हमारा कहना है कि जल्दी से जल्दी, हमारी 4 मांगे हैं कि जन्मभूमि काशी विश्वनाथ जल्दी जल्दी निस्तारित किया जाए या कानून ला करके हिंदुओं को सौंपा जाए। दूसरी मांग गौरक्षा की है। तीसरी मांग साधु संतों और हमारे मठ, जितने भी मठ और मंदिर हैं, उनको मुक्त किया जाए सरकारी नियंत्रण से। ये सब हमारी मांगे और सारी मांगों को लेकर के हमने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है। तो अभी तक साधु संतों की हत्याओं को लेकर कोई खुलासा जो है सरकार ने नहीं किया, क्या इसे किस नजरिए से देखते हैं? आप एक चीज़ बताइए, जटसेड़ी की सुरक्षा में जी अगर कोई व्यक्ति चलता है तो क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि उसके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है? ऐसा तो जरूर नहीं है। प्रवीण तोगड़िया याद करिए, जटसेड़ी की सुरक्षा जिसको मिली हुई हो और वो सड़क के किनारे पाया जा रहा हो, फिर आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज साधु संतों और हिंदुओं की सरकार में क्या स्थिति है, बताने की जरूरत नहीं है।